आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। आम्हाला सरदार द्या तो सरदार द्या पण ही वाढदिवसाचा काय राहणार आहे आम्ही तुमच्याकडे आम्ही तुमच्याकडे बोलवाय का तुम्ही जा बोलून आमचा मुलुंडला जा तुम्ही घेऊन या आमचा वाढदिवसाचा कार्यक्रम आहे आम्ही आलोय का आम्ही आलोय वाढदिवसाचा कार्यक्रम आहे चुकीचं वाटतंय वाढदिवसाचा कार्यक्रम आहे वाढदिवसाचा कार्यक्रम आहे कार्यकर्त्यांनी सांगितलं वाढदिवसाचा कार्यकर्त्यांनी सांगितलं नाही यायचंय मग इथं येऊन कशाला तमाशा करताय आमचा मीरा भाईंदर आहे तुमचा मीरा भाईंदर आहे यहाँ पे आक्रोश आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपसे क्या बात हुई? मैडम वहाँ से गाली दी गई है, यहाँ पे शांतिपूर्वक महिलाएं बात कर रही है, गाली क्यों देना चाहिए? यहाँ पर पत्रकार लोग उपस्थित हैं, हम लोग गाली देंगे? हम क्यों देंगे? वहाँ से गाली दी उन्होंने पहले पुलिस अधिकारी। आपसे भी पूछना चाहूंगी मैम, क्या कुछ पूरा मामला और किस चीज को लेकर यहाँ पे जितना आक्रोश है वो दिख रहा है? हमारा महाराष्ट्र जो है छत्रपति शिवाजी महाराज की धरोहर है और घटना के शिल्पकार डॉक्टर महामानव हमें यही सिखा के गए कि हमें संस्कार रखना है और पेशेंस रखने हैं। हमारे कार्य सम्राट आमदार मेट्रो मैन आमदार नरेंद्र मेहता जी, इनके ऊपर अलग अलग तरीके से भाष्य किए गए, हम कदापि वो सहन नहीं करेंगे। उसके विरोध में जो आज ये युवा मुंबई का है, ये महाराष्ट्रियन नहीं है क्या? शिवसेना वाले को महाराष्ट्रीय युवा नहीं मिला है क्या? आज उनको पद दिया और हमारे आमदार पर जो उन्होंने गलत भाषा का इस्तेमाल किया वो गलत है। उसके निषेध में हम लोग यहाँ पे आज खड़े हैं। भले वो आए हैं मगर अभी हम उनको जाने नहीं देंगे। संतोष जी, आपसे जानना चाहूंगी किस तरीके से पूरा माहौल जो भी गरमाया हुआ है और अभी हाल में किस बात को लेकर जो है विवाद हुआ है? मुलुंड का कोई नवजोत कीड़ा करके है, उसको शिवसेना पार्टी ने बोला होगा बोलने के लिए। इसके लिए हमारे आमदार जिनको की जनता ने पूरा मैंडेट दिया है, विधानसभा में चुनाव जिताया, इधर 79 सीट लेके आए हम लोग, उनके ऊपर उल्टा सीधा सब बोला है। सरदार इधर आए मारूंगा से। और मैं सरदार साहब को बोलना चाहूंगा कि आप ऐसे लोगों को आगे लेके मत आओ, नहीं आपका खुद का नुकसान होगा। इस बात आप ये किस तरीके से देखते हैं कि अभी हम इधर शांतिपूर्वक, अभी हमारे सारे लोग शांतिपूर्वक इधर प्रोसेस कर रहे थे, उस बीच में वो संतोष गोले जो गोल मटोले हर पार्टी में घूम के आया हुआ है, वो हमको सिखाएगा हर रोज पार्टी में नाचने वाला किस पार्टी में, और महिला को गाली देके गया। तो ये सिद्ध हो गया कि सरदार के साथ ये गोले भी जो है ना, ये गोले बन के कब गिर जाएगा उसको मालूम नहीं पड़ेगा। उधर तक ही बैठे रहे जिधर इनकी औकात हमने बता दी है कि ऑटो में आने का, नगर पालिका ऑटो से जाने का, उससे ज्यादा कुछ नहीं करने का। किस तरीके से आप ये देखते हैं कि एक तरफ शिवसेना का जो नेता है, जो कार्यकर्ता नेता है, वो इस तरीके से जो है मीरा भाईंदर के आमदार पे टिप्पणी करता है और आज उन्हें यहाँ पे बुलाया जाता है, इसको आप कैसे? गुरजोत सिंह कीड़ा बोलते ना मराठी में, कीड़। पहली बात, उसको भी नहीं पूछता है। मुंबई में, महाराष्ट्र में भी नहीं पूछता है। किसी बड़े आदमी को, नामचीन आदमी को गाली देंगे तो फेमस होंगे, तो ऐसा वो मुंबई में बैठ के हमारे नेताओं को गाली दिया है। आज वो आ रहा है इस शहर में, उसको बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे, अभी उनके लोग बोल रहे हैं वो नहीं आ रहा है, कैंसिल हो गया है। तो में ताकत है तो आ, बहुत लोगों को, बड़े बड़े नेताओं को बोलने का आदत है, बड़े तेरे में ताकत है तो तू आ, और तू नहीं आएगा ना, बहुत जल्दी तेरे घर पे मिलने वाले हम लोग, बहुत जल्दी मिलने वाले, मेरा वादा है, तू याद रखना। मेरा रणवीर वाजपेयी बोल रहा हूँ, तेरे घर पे आ रहा हूँ मैं, तू नहीं आएगा ना, हम लोग आ रहे तेरे पास। क्या अभी का क्या मामला हुआ, किस बात को लेके इतना जो यहाँ पे विरोध हुआ? देखिए, हम लोग पुलिस प्रशासन ने जैसा बोला वैसा हम कर रहे थे। हम लोगों को शिवसेना और प्रताप सरनाईक से कोई लेन देन नहीं है, हमको ये कार्यक्रम डिस्टर्ब नहीं करना है। हमको वो गुरसीसन कीड़ है ना, कीड़ यानी मालूम है कीड़ा, वो चाहिए था, क्योंकि उसने हमारे नेता के खिलाफ बात की थी, बराबर है। अब हम लोग यहाँ पे शांततापूर्वक निषेध कर रहे हैं ना, ये शिवसेना के कुछ लोग यहाँ पे गाली दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? हम लग रहे क्या? हम लोग मीरा भाईंदर कर रहे हैं ना, तो वो यहाँ पे आके वातावरण उन्होंने खराब किया, जाके उनको पूछो आप ऐसा क्यों किया। सर, आपसे मैं एक चीज सवाल मेरा ये है, जिस तरीके से अभी जो विवाद इतना गरमाया हुआ था, ऐसे में आज उनका मीरा भाईंदर में जो आना है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो सबसे बड़ी बात है कि वो व्यक्ति ही गलत है और हमारा विरोध सिर्फ व्यक्ति का है। हम यूपी में हैं, आज भी हैं, हमारा विरोध प्रताप सरनाईक का नहीं, हमारा विरोध वो गुरजीत कीड़ का है, क्योंकि उन्होंने इसके पहले उप मुख्यमंत्री
एकनाथ शिंदे जी को भी गाली दिया है और अपशब्द बोले, अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है। और उसके बाद उन्होंने गणेश नाइक जी के साथ भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता नरेंद्र मेहता जी के साथ भी उन्होंने अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है। हमें किसी पार्टी से कोई चिढ़ नहीं है, हमें सिर्फ उस व्यक्ति से चिढ़ है कि ऐसा व्यक्ति जिस पार्टी में रहेगा उस पार्टी की भी छवि करेगा, खराब करेगा, और जिस समाज से होगा उस समाज का भी वो व्यक्ति छवि खराब करेगा। इसलिए इस व्यक्ति का विरोध है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता यहाँ व्यक्ति का विरोध करने के लिए आए हैं, न कि पार्टी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। आपने देखा यहाँ पे किस तरीके से आक्रोश जो है यहाँ पे इन्होंने कहा कि हम केवल एक आपको बता दें कि किस तरीके से अभी कुछ समय पहले मुंबई के शिवसेना के एक कार्यकर्ता उन्होंने जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी का जो है मीरा भाईंदर के आमदार जो है नरेंद्र मेहता उन पे जो है किया था, उसके चलते यहाँ पे जो है ये विरोध का प्रदर्शन यहाँ पे सभी भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक और कार्यकर्ता वो लोग कर रहे हैं, क्योंकि आज उनको यहाँ पे आना है। लेकिन ऐसा इनका कहना है कि शिवसेना के जो वहाँ से कार्यकर्ता है, कुछ लोगों ने आके यहाँ पे जो है गाली जो है वो दी है और अभद्र भाषा का जो है यूज़ किया है, जिसके चलते यहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे इतना विरोध जो है चल रहा है। और क्या कुछ यहाँ का माहौल है आपको दिखाएंगे। सर, अभी भारतीय जनता पार्टी के जो लोग बाहर विरोध कर रहे हैं उनसे हमने पूछा तो उन्होंने कहा हमारा विरोध सिर्फ व्यक्ति विशेष का था। लेकिन मामला ऐसा क्या बढ़ गया कि हमने देखा दोनों शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जिस तरीके की भाषा का यूज हुआ था, क्या कुछ पूरा मामला हुआ? कुछ नहीं, वो जो हमारे शिवसेना पार्टी के जो प्रवक्ता है गुरजोत सिंह, वो उन्होंने कुछ नरेंद्र मेहता के बारे में वक्तव्य किया था, उसका निषेध करने आ रहे हैं। लेकिन उस चीज़ को 15 दिन हो गए। क्या वो आज यहाँ पे आ रहे हैं ऐसा उनका? नहीं, वो आ रहे कि नहीं आ रहे वो पता नहीं, लेकिन वो आने की इतनी राह देखने की जरूरत क्या है आपको तो तभी वो एक्शन लेना चाहिए था। जहाँ पे वो रहते हैं या जहाँ उनका कार्यालय वहाँ जाके आपको वहाँ पे एक्शन लेना चाहिए था। क्यों नहीं आपने एक्शन लिया? इतनी राह क्यों देखी आपने कि वो यहाँ आएंगे और हम लोग उनको सबक सिखाएंगे? यहाँ के अगर वो यहाँ आते हैं तो उनको कैसा सबक सिखाएंगे? हम लोग है ना यहाँ पे उनकी रक्षा करने, हम भी शिवसैनिक है ना यहाँ पे उनकी रक्षा करने। लेकिन अभी हमने देखा कि बाहर जिस तरीके से उनका ऐसा कहना है कि अभद्र भाषा का पहले यहाँ से जो है भाषा का उनका वो कोई लेडी है वो जबरदस्ती बहुत गाली गलौज कर रही थी, तो उनको समझाना चाहिए ना कि एक क्यों गाली देना चाहिए? वो पर्सन है क्या यहाँ पे? नहीं है ना, फिर उनको गाली देने की जरूरत क्या है? नहीं देना चाहिए गाली। क्या कहेंगे अभी जिस तरीके का माहौल हमने यहाँ पे देखा कि वहाँ से भी और यहाँ से भी जो है भाषा का यूज हो रहा था, उस पर क्या बोलना? मैं यही बोलना चाहती हूँ, देखो हम लोग अच्छी तरीके से चल रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे आमदार जिस दिन से आए उस दिन यहाँ पे सब अच्छा हो रहा है। मेट्रो चालू हुई, इतनी मेहनत कर रही है, हम सब मेहनत कर रहे हैं कि मीरा भाईंदर अच्छा बने। लेकिन इन जैसे लोग यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हैं? मीरा भाईंदर का माहौल बिगाड़ रहे हैं। क्या जरूरत है? हमारे साहब है, हम जो भी है हम देख लेंगे, हमारे मीरा भाईंदर वाले देख लेंगे। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है मीरा भाईंदर में के बाहर के लोगों को क्यों बुलाना पड़ रहा है? इतने कमजोर हो गए, हमसे हार गए, इसीलिए बाहर चेंबूर के आदमी को बुला रहे यहाँ पे। और उसको क्या पता किसी की हिस्ट्री? अरे तुम्हारी हिस्ट्री देखो ना कभी खुद में। मराठीत आहे ना एक म्हण आहे, स्वतःचं ठेवायचं झाकून आणि दुसऱ्यांचं बघायचं वाकून। आणि जर कधी आम्ही जर विचार केला ना की बघायचं म्हणून आणि तुमचं सर्व प्रदर्शनी करायचं, तेव्हा तुम्हाला खूप भारी पडेल। पर आमच्यामध्ये ना ती आमच्या सरांनी आम्हाला सांगितलेलं आहे की कधी कुणाबद्दल वाईट नाही करायचं और कर्म बोलता है, सिर्फ काम करो। तो हम लोग सिर्फ काम कर रहे हैं, तो ये सब फालतूगिरी चुप करो। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हम लोग को चेंबूर जाने को भी टाइम नहीं लगेगा। हम लोग को माफीनामा चाहिए, मतलब चाहिए। आपने जिस तरह से सजा के वीडियो बनाया था ना, वैसे ही सजा के माफीनामा भी भेजो, तो ही हम लोग शांत होंगे, वरना होंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी सर, यहाँ पे जिस तरीके से अभी जो गर्मा गर्मी का माहौल हमने देखा, आप यहाँ पे मौजूद थे, बताएंगे किस तरीके की भाषा का जो है यूज़ हो रहा था और क्या कुछ पूरा मामला है? नहीं, इनके किधर गर्मा गर्मी तो कुछ हुई नहीं, किसी को गाली गलौज किसी को नहीं दिया था, एकदम शांतमय प्रदर्शन किया था। जिस बंदे ने हमारे एमएलए के अगेंस्ट अलग अलग बात की जो कि उनको पता नहीं था, वो रहता है मुलुंड में, और उसने तो हमारे जो सिख कौम के ऊपर तो धब्बा लगा दिया। सब लोग हमारे को अभी भाईंदर के आदमी यही सोचते हैं कि ये सब सरदार एक जैसा है, लेकिन हम लोग अभी इधर एक्टिव कार्यकर्ता है बीजेपी के, तो फिर इन्होंने हम लोग इसके लिए इधर आए हम लोग कि ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको पहले पूरी तहकीकात करना चाहिए, इसके पीछे बैकग्राउंड से जो भी आदमी कुछ ले रहा है उसको पहले समझना चाहिए कि भाई क्या है क्या नहीं है, इसके बाद नहीं। लेकिन हमारे जो
आपको मालूम होगा हमारी कौम देश के लिए मिलिट्री में है, इंडियन नेवी सब जगह पे आगे रहती है, लेकिन ये जो काम किया वो हमको तो पसंद नहीं आया। वो पता नहीं कैसे सरदार जी खाली पगड़ी बांध के रखे हैं कि क्या पता नहीं। अच्छा, अभी हमने अंदर भी जो शिवसेना के कार्यकर्ता थे उनसे बात की, तो उनका ऐसा कहना है कि यहाँ पे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग थे उन्होंने पूरे सिख समुदाय को भी जो है अभद्र टिप्पणी करके जो है वो बोला, ऐसा कुछ था क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, खाली उसी के नाम पे कर रहा था और उसके नाम पे ही बोल रहे थे और किसी के नाम पे नहीं बोल रहे थे। मैं तो फ्रंट में था, मैं सुबह से आया हूँ, जब मैं फ्रंट से ही था। काफ़ी आप मेरा दूसरी चैनल पे भी इंटरव्यू दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं किया था। हाँ, उन्होंने फ़ोटो के लगाई थी, उसके ऊपर हार बनाया था, वो तो साजिश है कि गुस्सा, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आपको ऐसा होता ही है ना कि किसी के से उसको हार पहना दिया, ये पहना दिया, वो तो हर एक आदमी करता ही है ना। जैसा उन्होंने जितना बोला, जिन्होंने वीडियो वायरल किया वगैरह, उससे तो बहुत कुछ कमती है, बराबर है क्या नहीं? ऐसा कहना है शिवसेना के कार्यकर्ता, जो अभी हमने यहाँ पे देखा जिस तरीके से जो है गर्मा गर्मी हुई, बहस चढ़ी, उनका ऐसा कहना है कि यहाँ पे केवल गुरजोत सिंह के लिए नहीं बल्कि सिख समुदाय के लिए भी यहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता विरोध कर रहे थे उनको भी बदनाम करने की कोशिश की। आपको क्या कहना है इसमें? नहीं, ये उनका कहना गलत है। आप देख सकते हो, सिख समाज के मेरे दोस्त, मेरे बांधव जो अनेक वर्षों से मेरे दोस्त थे, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, वो आज हमारे साथ खड़े कंधे से कंधा लगा के। उनको भी पता है जो उनका कोई कीड़ करके वो कार्यकर्ता है, अध्यक्ष है, वो उन्होंने गलत स्टेटमेंट दिया और हमारे नेता के बारे में ही नहीं, आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के बारे में भी बोला, आदरणीय गणेश नाइक साहब के बारे में भी बोला। तो मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि उनको समझना चाहिए कि जो आपके नेता की इज्जत नहीं कर सकता वो बाकी के नेताओं की क्या इज्जत करेगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ उसको उस पद से निकाला जाए और आपने हमारी ताकत देखी रहेगी, वो आया नहीं आया, अगर आने की कोशिश की तो हम क्या कर सकते हैं, हमने बता दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। मैम, अभी हमने देखा विरोध चल रहा था और अभी थोड़ा जो है मामला शांत हमें लग रहा है, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या बोल के जो है ये आश्वासन दिया है कि लोग अब जा रहे हैं? देखिए, हम लोगों को ऐसी खबर मिली थी कि गुरजोत सिंह कीर, जो कि हमारे कार्य सम्राट आमदार जी के बारे में अभद्र वीडियो बनाकर उसने वायरल किया था सोशल मीडिया पे, उस चीज़ों से हम लोग नाराज़ थे और हमने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया था, उस पर FIR कराई थी उसको अरेस्ट करने के लिए, लेकिन पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया उस पर। तो हमको खबर लगी कि आज वो यहाँ आने वाला है, तो हम कार्यकर्ताओं के दिल में जो गुस्सा था वो निकालने के लिए और वो हमारे आमदार से माफ़ी मांगे, ऐसा करने के लिए हमारा आक्रोश यहाँ पे आए थे हम लोग। लेकिन हमको पुलिस वालों ने आश्वासन दिया है कि उसका आना यहाँ पे रद्द करा दिया गया है, अब वो यहाँ नहीं आ रहा है। तो एक तरह से देखिए हमारी भी विजय ही है कि वो हमारे डर से आया नहीं है। और लेकिन फिर भी हमारी ये मांग है कि जिस तरह से उसने अभद्र टिप्पणी का वीडियो बनाकर वायरल किया है, उसी तरह से वो माफ़ीनामा का भी वीडियो बना के वायरल करे, तभी हम छोड़ेंगे, नहीं तो चैम्बूर बहुत दूर नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चैम्बूर तक उसके घर में घुसकर उसको की ताकत रखते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम बात करने के लिए आपका। तो देखा आपने, आपको बता दूं इस वक्त यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रताप सरनाइक प्रीमियर लीग जो है यहाँ पे उस कार्यक्रम का जो है आयोजन किया गया है। और ऐसी जानकारी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता नगर सेवक थे उनको था कि शिवसेना का जो कार्यकर्ता है जो मुंबई में रहते हैं, उन्होंने MLA जो मीरा भाईंदर के आमदार है उन पर अभद्र टिप्पणी करके एक वीडियो बनाए थे, जिसके चलते लोगों को ये पता था कि आज वो यहाँ पे आने वाले हैं। लेकिन अभी इसी के चलते उनका यहाँ पे आगमन जो होने वाला था, उसके चलते भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक और कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद था, जिसके लिए वो इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन आपने इस बीच ये भी देखा किस तरीके से जो है माहौल काफ़ी गर्मा गर्मी हो गई थी शिवसेना के वहाँ से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बीच में, जिस तरीके से भाषा का और जो है यूज़ हो रहा था, काफ़ी गर्मा गर्मी हो गई थी, बहस हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद पुलिस यहाँ पे थी, प्रशासन यहाँ पे था, इन्होंने काफ़ी हद तक अब ये बोल सकते हैं कि जो है माहौल को संभाल के रखा। और उसके बाद अभी ये जानकारी जो है मिली है कि जो गुरजोत सिंह है वो यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, नगर सेवक यहाँ पे जो एकत्रित हुए थे यहाँ पे विरोध प्रदर्शन के लिए, अब वो लोग जो है घर जा रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मीरा भाईंदर की तमाम ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे भाईंदर संवाद। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।